हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अभिमन्यु के कदम अधीरा के बेडरूम की तरफ बढ़ गए। अभिमन्यु कहीं न कहीं अभी भी अधीरा को प्यार करता था, लेकिन अदम की वजह से सब अलग हो गया था और काजल ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जैसे ही अभिमन्यु ने अधीरा के बेडरूम की तरफ कदम रखा तो अधीरा बार बार एक ही बात बोलकर रो रही थी, हमें नहीं जाना मॉम। अभिमन्यु उठकर तो बेहद गुस्से में आया था, लेकिन कमरे का माहौल देखकर स्तब्ध सा रह गया। कमरे में चारों ओर बिखरा पड़ा सामान देखकर साफ जायज हो रहा था कि कहीं न कहीं कोई तैयारी चल रही है। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से अधीरा की ओर देखा और चिढ़ते हुए बोला, क्यों सुबह सुबह उस बच्ची को रुला रही हो तुम? और ये कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है, हम भी जान सकते हैं? अधीरा अपनी तीखी नज़रों से अभिमन्यु को देखकर बोली, क्यों अबीर जी, इस घर में हमारा होना या ना होना बराबर है, तो क्यों हम ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीते रहें जिससे न आप खुश हो और न हम? आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, अब हमें रोकने का क्या मतलब? अभिमन्यु अधीरा का विकराल रूप देखकर हैरत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम ये क्या बोल रही हो? हमें ऐसा क्या मिल गया है और तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है अधीरा? आई डोंट नो। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए अपने गालों पर आए आंसुओं को पोंछा और अपने लगेज में कपड़े ठूंसते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अगर हमसे इतनी नफरत थी तो हमें क्यों मरने से बचाया? अच्छा होता रुद्र प्रताप हमें मार देता, हमारी जान ले लेता, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। इस वक्त अधीरा बस बड़बड़ाए जा रही थी। उसी पल अभिमन्यु ने अधीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने अगर व्हाइट हाउस से एक कदम भी रखा तो सोच लेना, हमारा कभी चेहरा नहीं देखोगी। अधीरा, जो इतनी देर से आग बबूला थी, अभिमन्यु के शब्दों को सुनते ही नरमी से बोली, हम क्या करें यहाँ रुक के? आप और आपका बेटा दोनों तो कल की आई लड़की पर फिदा हो गए हो। अधीरा की आवाज़ अदम के रूम तक पहुंची तो अदम के बगल में सोती हुई काजल उठकर बिस्तर पर बैठी। ये सुबह सुबह कौन चीख पुकार कर रहा है? अधीरा अपने बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आ गई थी। वो अभिमन्यु से और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। जैसे ही अधीरा लिविंग रूम में आकर खड़ी हुई और सवालिया निगाहों से अधीरा की ओर देखते हुए बोला, हम अभी से वही करेंगे जो तुम चाहती हो। अभिमन्यु अपने प्यार भरे अंदाज में अधीरा को मनाने की कोशिश करने लगा। उसी पल काजल रूम से निकलकर लिविंग रूम की दीवार से सटकर खड़ी हो गई, ताकि वो जान सके कि दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं। काजल सीढ़ियां उतरते ही अधीरा और अभिमन्यु की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से अधीरा ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कौन और हमारे घर में क्या करने आई हो आंटी? काजल की आंखें सख्त हो गईं। उसने जल्दी से अधीरा के मुंह पर हाथ रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। अधीरा उसकी इस हरकत से बेहद बुरी तरह सहम सी गई। अधीरा सिसकते हुए बोली, हमें जाने दीजिए। लेकिन काजल की नीयत खराब हो चुकी थी, वो भला कैसे जाने देती? काजल तंज भरी मुस्कान देते हुए अधीरा को छत की तरफ ले गई और फिर ऊपर से जोर से धक्का दिया। अधीरा खुद को सीढ़ियों से गिरते हुए देखी तो उसकी आंखें फैल गईं और जोर से चीखी, मॉम। अधीरा ने अपनी मासूम सी बच्ची की आवाज़ सुनी तो दौड़कर सीढ़ियों की तरफ आई। अधीरा ने देखा कि उसकी मासूम सी बच्ची सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी हुई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। अधीरा की आंखें फैल गईं, अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ी थी, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई ड्रामा क्रिएट किया जा रहा हो और वो उसे बेबाक होकर देख रही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए अधीरा को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। अधीरा की सांसें तेज थीं, मुंह से खून निकल रहा था, आंखें बंद हो गई थीं। देखकर ऐसा लग रहा था इसका बचना मुश्किल है। अभिमन्यु जोर से चीखा, मनोज, मनोज, राजेश, जल्दी से सब गाड़ी निकालो। मनोज ने अभिमन्यु की आवाज़ सुनी तो दौड़कर गार्डन एरिया में आकर खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि अधीरा को कुछ हुआ है।
मनोज ने दौड़कर गैरेज में से गाड़ी निकाली और खिड़की खोलते हुए बोला, अचानक क्या हुआ साहब? रात तक तो गुड़िया बिल्कुल ठीक थी। अभिमन्यु ने बिना सवाल जवाब किए पैसेंजर सीट पर बैठा और गाड़ी सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। अभिमन्यु के मन में आए हजारों सवाल उथल-पुथल मचा रहे थे। आज अभिमन्यु ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया था तो दिल में ऐसा दर्द था कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। अभिमन्यु ने देखा अभीरा के गालों पर आंसू सूख चुके थे। अभीरा की तेज सांसें, मुंह और नाक से निकलता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उसका बचपना मुश्किल है। एक तरफ अभिमन्यु की धड़कनें तेज थीं तो दूसरी तरफ अधीरा उसी जगह पर मूर्ति बनकर बैठी थी, जैसे उसके जीने की वजह खत्म हो गई हो। काजल ने अधीरा को ऐसी हालत में देखा तो सुकून की सांस लेते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और अधीरा को हिलाते हुए बोली, क्या हुआ अधीरा मैडम जी, आप ठीक तो है ना? अधीरा अपनी पलकें झपकाई और काजल की ओर, जिसकी आंखों में सुकून साफ नजर आ रहा था। अधीरा काजल को एकटक देखने लगी, जो सहमते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हम तो अभी अभी रूम से बाहर आए हैं। अधीरा ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अधीरा अपने गालों पर लुढ़कते हुए आंसू पोंछी, इस वक्त तुम हमारी नज़रों से दूर हो जाओ प्लीज़। काजल अधीरा को ऐसे अवतार में देखी तो झट से हटते हुए बोली, सच बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया अधीरा मैडम। अधीरा गहरी सांस ली और बाहर की ओर चली गई। क्या अधीरा पता लगा पाएगी कि उसकी बेटी के साथ ऐसा करने वाला इंसान कौन है? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।